भारत की पूर्वी तट पर बसा है एक दिव्य नगर पुरी। पर ये कोई साधारण तीर्थस्थल नहीं था। पुराणों में से कहा गया है धरती का वैकुंठ। यहाँ स्थित है भगवान विष्णु का ऐसा मंदिर जहाँ वे स्वयं जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। एक ऐसा रूप जो कहीं और नहीं मिलता। इस भव्य मंदिर को समर्पित किया गया है भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को। लेकिन पुरी में वे सिर्फ कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और प्रेममयी जगन्नाथ रूप में पूजे जाते हैं। बड़े बड़े गोल नेत्र, अनोखी आकृति और सरल भावयुक्त मुस्कान लिए। आइए जानते हैं इस मंदिर और इसकी दिव्य मूर्तियों के बनने की अनुपम कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्कल देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक परम धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के भक्त राजा राज करते थे। एक दिन उनके भव्य दरबार में एक रहस्यमय तीर्थयात्री आया। उसके नेत्रों में गहराई थी और वाणी में दिव्यता। उसने राजा को एक अलौकिक कथा सुनाई, नीलाचल पर्वत पर विराजमान भगवान नीलमाधव की। उसके मुख से जब भगवान नीलमाधव का नाम निकला, राजा इंद्रद्युम्न जैसे किसी अदृश्य आकर्षण में बन गए। उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं और वे मन ही मन उस दिव्य रूप की कल्पना करने लगे। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वे चौंक गए। तीर्थयात्री वहां नहीं था। वह जैसे आया वैसे ही रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो चुका था। इस दिव्य संकेत को राजा ने भगवान विष्णु की प्रेरणा माना और उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मैं स्वयं भगवान नीलमाधव को ढूंढ निकालूंगा। इस पवित्र कार्य के लिए उन्होंने अपने सबसे योग्य और बुद्धिमान राजपुरोहित विद्यापति को चुना। आदेश पाते ही विद्यापति यात्रा पर निकल पड़े और अनेक स्थानों से होते हुए वह और प्रदेश के घने वनों और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु नीलमाधव के गहरे उपासक हैं। विद्यापति ने उन्हें संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु विश्ववसु बहुत ही गुप्त स्वभाव के थे। वो किसी भी सूरत में नीलमाधव के स्थान का रहस्य उजागर करने को तैयार नहीं थे। समय बीतता गया। इसी बीच विद्यापति का हृदय एक सुंदर युवती पर मोहित हो गया। वह विश्ववसु की पुत्री थी। उन्होंने विवाह कर लिया और धीरे धीरे विश्ववसु के परिवार का हिस्सा बन गए। फिर भी जब जब विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन की इच्छा जताई, विश्ववसु ने विनम्रता से मना कर दिया। सप्ताह दर सप्ताह, महीनों तक विद्यापति विनती करते रहे, लेकिन विश्ववसु का मन नहीं बदला। अंत में एक दिन विश्ववसु पिघल गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नीलमाधव के दर्शन करवाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, तुम रास्ता नहीं देख पाओगे। विद्यापति ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली। अब एक नई यात्रा शुरू हुई। आंखों पर पट्टी बंधी, पर हृदय में दिव्य प्रकाश था। नीलमाधव के दर्शन के लिए उठे हर कदम में श्रद्धा थी और उस अज्ञात यात्रा ने भारत की धार्मिक परंपरा में एक अद्भुत अध्याय जोड़ दिया। विश्ववसु उन्हें उबड़ खाबड़ पगडंडियों, घने जंगलों और निर्जन घाटियों से होकर एक गुप्त गुफा की ओर ले जा रहे थे। विद्यापति ने पट्टी बांधे जाने से पहले अपनी मुट्ठी में सरसों के कुछ बीज रख लिए और नीलमाधव तक पहुंचने के रास्ते में उनको गिरते चले गए। रास्ता कठिन था, लेकिन दोनों की गति स्थिर और ध्येय अटल था। कुछ ही समय बाद गुफा के भीतर पहुंचकर विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई। जब दृष्टि खुली तो नीलमाधव के चारों तरफ दिव्य नीला प्रकाश फैला हुआ था। विद्यापति की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। उनके सामने स्वयं भगवान नीलमाधव श्यामल वर्ण, कमल नयन, चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। वहां न कोई मंदिर था, न शिल्पकारी, केवल एक प्राकृतिक शिला पर प्रकट हुई साक्षात सजीव मूर्ति। गुफा में दीपक की लौ मंद थी, लेकिन उसके सामने भगवान की छवि तेजस्वी और सजीव प्रतीत हो रही थी। विद्यापति ने उसी क्षण मन ही मन प्रण किया कि वे यह अलौकिक रहस्य अपने राजा तक अवश्य पहुंचाएंगे। वापस आकर जब विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल दी तो विद्यापति ने उनको धन्यवाद कहा और अवंती की और वापस चल दिए। राजा इंद्रद्युम्न ने जब विद्यापति से नीलमाधव का वृतांत सुना तो एक क्षण भी अपने को रोक ना सके और विद्यापति और अपने सैनिकों को साथ लेकर चल पड़े। विद्यापति के फेंके हुए सरसों के बीच से अब पौधे उग आए थे। उन्हीं पौधों के साथ की राह पर वो चल पड़े। पर जब वो नियत स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति को आश्चर्य हुआ। नीलमाधव अपने स्थान पर नहीं थे और उस जगह समुद्र की रेत फैली हुई थी। भगवान नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने वहीं व्रत रखा, उपवास किया और प्रभु से प्रकट होने की प्रार्थना की।
तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पुरी आ रहा है। जाओ, तुम्हें पुरी के समुद्र तट पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ मिलेगा। उस लकड़ी से तुम जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की मूर्तियां बना के मंदिर में स्थापित करो। राजा के सेवकों ने समुद्र में उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी लकड़ी के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वासु की सहायता लेना पड़ेगी। राजा ने विश्वासु को संदेश भेज के बुलाया। विश्वासु तुरंत पुरी आ गए और आश्चर्यजनक रूप से अकेले ही उस भारी भरकम लकड़ी को समुद्र से उठाकर ले आए। राजा ने कुशल कारीगरों को उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने के लिए बुलाया। कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में छेनी से निशान तक नहीं लगा पाया। तब निर्माण एवं सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। कई दिन तक लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा उत्सुकता पूर्वक दरवाजे के पास गई, परंतु उन्हें काम करने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उन्हें लगा कहीं बूढ़ा कारीगर बीमार तो नहीं हो गया। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। राजा और उनके मंत्रियों को भी अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब राजा को भी बूढ़े कारीगर की कुशलता को लेकर चिंता हुई। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और वहां उन्हें 3 अधूरी मूर्तियां परी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरा इच्छित रूप है, यही रूप जगन्नाथ कहलाएगा। मैं अब इसी रूप में सृष्टि का पालन करूंगा। और इस प्रकार नीलमाधव अब जगन्नाथ बन करके पुरी धाम में प्रतिष्ठित हुए। ये केवल कथा नहीं, एक श्रद्धा की परंपरा है। जय महाप्रभु जगन्नाथ।